हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के हैं और पास एडजस्टमेंट के हैं। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स में कुछ सालों में पूछे गए हैं। हो सकता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम भी पूछ लिए जाएं, तो वैसे भी आपको पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हमें पैटर्न पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस करा रही हूँ। कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगी बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको मेरे तरीके से समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर भी मैं इसकी PDF अपलोड कर देती हूँ। कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजीव एंड संजीव वर पार्टनर्स इन द फर्म। Their partnership deed provided that the profit shall be divided as follow. First 20,000, मतलब जो पहले 20,000 है, फर्स्ट 20,000 टू राजीव। पहले जो 20,000 होंगे प्रॉफिट होगा जब, वो राजीव को दे दिए जाएंगे और जो बैलेंस होगा वो 4:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। कब? ईयर एंड में 31 मार्च 2017 में। जो 60,000 है ये क्या है, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 60,000 प्रॉफिट है, उसमें से जो पहला 20,000 है वो किसको दे दिया जाएगा, वो राजीव को दे दिया जाएगा। और बचा हुआ मतलब 40,000 जो दोनों पार्टनर्स है राजीव एंड संजीव के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑन 1 4 2016 देयर कैपिटल वर, राजीव की है 90,000 और संजीव की है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दिया गया या गलती से वो लोग भूल गए। तो पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द सेम शो द वर्किंग क्लियरली। मतलब यहाँ पर यह है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसका ये क्वेश्चन है। इसमें ये पुरानी एंट्री करना, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी है, जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ देनी है। जर्नल, ठीक है ना, क्योंकि मेन जो है यहाँ पर हमें करना है वो जनरल एंट्री ही करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ दूंगी। प्रॉपर तरीके से उसका फॉर्मेट बना लेंगे, देखिए, और फिर हम उसकी स्पेस छोड़ देंगे। इसकी स्पेस छोड़ के ही हमें आगे काम करना है। आप ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट ही आप सीधे एडजस्टमेंट टेबल बनाने लग गए, नहीं। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना है, प्रॉपर तरीके से उसको अच्छी सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना है। जिसमें यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिक्यूलर्स, क्योंकि आप भैया एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना। आप वैसे तो कर रहे थे प्रैक्टिस, तब आपने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। ये मैंने स्पेस छोड़ दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एडजस्टमेंट टेबल तैयार करूंगी। आपने यदि पहले नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ छूट गई है उसको एंट्री करने के लिए हमें पहले उसकी एडजस्टमेंट टेबल तैयार करनी पड़ती है, ताकि हमें पता चल जाए कि किसको एक्सेस अमाउंट मिल गया है, किसको शॉर्ट अमाउंट मिला है, और उस हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्री की जाती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट टेबल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टेबल में सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कितने हैं हमारे यहाँ पर, राजीव संजीव, ठीक है, 2 है ना, तो राजीव और संजीव। तो मैं यहाँ पर ऐसे टेबल बना दूंगी, उनका यहाँ पर नाम लिख दूंगी।
ठीक है। चलिए यहां पर पर्टिकुलर्स, राजीव, संजीव एंड टोटल। ठीक है, राजीव, संजीव एंड टोटल, इस तरीके से ये मैं कर दूंगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखिए एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है कि छोड़ दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, लेकिन इन्होंने कुछ अमाउंट की तो एंट्री की है ना। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री में लिखेंगे एंट्री अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब वह अमाउंट जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है और इसे नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब राजीव को कितना मिलना चाहिए, सबसे पहले राजीव को क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट 20,000 गिवन टू राजीव, जो 60,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें से 20,000 रुपए राजीव को मिलेंगे। तो पहले 20,000 हमने दे दिए राजीव को, संजीव को छोड़ दिया और टोटल यहां पर 20,000 लिख दिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा है। अब अगले क्या लिखा है, जो बचे हुए 40,000 है, ठीक है ना, 60 में से 20 इसको दे दिए, तो 40 को हम क्या करेंगे, बैलेंस को दोनों में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस कितना है 40,000, किस रेशो में, 4:1 के रेशो में। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 32,000 और 8,000, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40,000। तो हमारा टोटल कितना आ गया, यहां पर मुझे टोटल लिखना होगा, मेरे पास टोटल आ गया यहां पर 52,000, 8,000 और 60,000। मतलब जब रिकॉर्ड हुआ है उसमें राजीव को मिले हैं 52,000, संजीव को मिले हैं 8,000 और टोटल है 60,000। अब इन्हें कितना मिलना चाहिए था, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और इसी के नीचे हम बनाएंगे इसको आगे करके, इसको आगे लाइन बढ़ा देती हूं मैं। इसी को मैं आगे करके लिखूंगी, ये यहां मेरी बात खत्म हो गई, सेकंड पॉइंट डालूंगी, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, कितना अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए। यहां पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले छूट गई है उसको लिखूंगी मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट छूट गया है, 6%। अब तीनों की कैपिटल कितनी है ये देखो आप, 6% हमारा छूट गया है, और यहां पर तीनों की जो कैपिटल है, तीनों नहीं सॉरी दोनों, राजीव एंड संजीव 90,000 और 80,000 है। तो इनको पहले हम क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगी 80,000, पहले की कितनी है 80,000, नहीं पहले की है 90,000। ठीक है, तो 90,000 का 6% और यहां पर 80,000 का 6%। तो चलिए निकालिए, 90,000 का 6% हुआ 5400 और यहाँ पर 4800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना चाहिए, 10,200, 10,200। ठीक है, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया गया, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया, किसको दिया गया, राजीव को, कितना दे दिया गया 20,000। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचा था हमारे पास, 40,000 था ना, तो 40,000 में से हमने 10,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 40,000 में से जब 10,200 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 29800। और अब ये जो 29800 जो बैलेंस बचा है उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4:1 में। तो चलिए 29800 को 4:1 में करेंगे तो 23, आप करके देखिएगा, हाँ मैंने तो करके रख लिया है, 5960 और टोटल आएगा 29800। ठीक है, अब टोटल कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, इन तीनों को प्लस करके देखो, इनको और इनको, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 49240। जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 10760। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, ये 20,000 भी यहाँ पर लिख दूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 60,000। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, एक ये टोटल है, एक हमने अभी ये टोटल करा है,
तो अब हमें देखना है कि नेट इफेक्ट क्या आया है। थर्ड पॉइंट डाल के हम लिखेंगे, ये सेकंड था, ये थर्ड पॉइंट नेट इफेक्ट। अब रिकॉर्ड कितना हो गया है राजीव का 52,000, मिलना चाहिए था कितना 49,240। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगी, एक्सेस मनी मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पर 52,000 माइनस 49240। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो 2760 आएगा, जो मेरा डेबिट होगा, क्योंकि जब भी जो एक्सेस अमाउंट होता है वो डेबिट होता है। इसी तरह से इसको क्या मिला है, इसको मिला है लेस, क्यों, क्योंकि 8,000 मिला है, मिलना चाहिए था 10,760। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 2760, तो ये मुझे मिले होगा क्रेडिट, क्यों, क्योंकि इसको मिलना चाहिए था 10,760 और मिला 8,000, तो इसे मुझे क्रेडिट करना होगा। हमने पढ़ा है कि जब एक्सेस होता है तो उसे डेबिट करते हैं और जब शॉर्ट होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्रेडिट करेंगे। बस ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, किसको डेबिट करेंगे, हम राजीव को डेबिट करेंगे और संजीव को क्रेडिट करेंगे। तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा हमारा 2760, कितना आएगा बच्चों 2760। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पास्ट एडजस्टमेंट का ही है। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000 respectively. The share profit of the ratio is 3:1:1. The partnership deed provide the following which were not recorded in the books: interest on capital 5% per annum, salary to Praveen 1,500 per month, Riya की 1,000 per month, transfer of profit in general reserve 10,000, net profit for the year ended 31st March 2015 was 1 lakh. Pass necessary rectifying general entry for above adjustment in the books of the firm. Also show you are working clearly. ठीक है, करें, चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, एडजस्टमेंट एंट्री के मतलब एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले मुझे क्या करना है, जो जनरल एंट्री है उसके लिए स्पेस छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, जनरल एंट्री के लिए मैं स्पेस छोड़ दूँगी। ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसा ही करना है, जनरल एंट्री के लिए पहले स्पेस छोड़ देनी है और फिर नीचे एडजस्टमेंट टेबल तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दी। ठीक है, आप कंप्लीट लिखिएगा। अब मैं नीचे क्या करूँगी, अब मैं नीचे बनाऊँगी टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है ना, अब हम क्या बनाने वाले हैं, टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए, तो सिंपल वही तरीका है टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री बनाने का। कितने हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं, अभी हमने देखा क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर मेरे पास है प्रवीण, साहिल एंड रिया, मतलब 3 लोग हैं, प्रवीण, साहिल, रिया, और एक कौन है, एक है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बनाऊंगी। ये बड़ा बनेगा थोड़ा सा, अभी मैंने छोटा बनाया है, फिर हम उसको बड़ा लेंगे। पर्टिकुलर्स प्रवीण, क्या नाम है, प्रवीण, साहिल एंड रिया एंड टोटल। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल तैयार करेंगे। अब सबसे पहले मैं लिखूंगी अमाउंट टू बी नहीं, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो सबसे पहले रिकॉर्ड हो चुका है, इसको नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, ये कौन सा है, नंबर 1 है, जो अमाउंट रिकॉर्ड हो चुका है। तो हमारे पास ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, कि इनके पास, इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1 लाख का। ठीक है, जिन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशो में, 3:1:1 के रेशो में, है ना, जो इन्होंने एंट्री करी। बाद में याद आया कि अरे इन्होंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी प्रवीण की, रिया को भी नहीं दिया,
इन्हें जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करने थे, ये सब इनको बाद में याद आ गया, पर इन्होंने पहले जो क्या किया, जो ये प्रॉफिट हुआ था तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, 1 लाख का 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी तो प्रवीण को मिल जाएगा 60,000, साहिल को मिल जाएगा 20,000, रिया को भी 20,000, और टोटल मेरे पास जो 1 लाख का प्रॉफिट था ये तीनों मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसको, इन तीनों को। और ये फिर बाद में याद आ गया, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, क्या याद आ गया, मुझे याद आ गया, सबसे पहले तो मुझे याद आया कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी, ठीक है, तीनों को दूंगी 5% के हिसाब से। देखिए कैपिटल क्वेश्चन में दी है 2 लाख, 1,60,000, देखिए यहाँ पर देखते हैं ना अपन, एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये रही 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे 5%। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी, तो 2 लाख का 5% आ जाएगा 10,000, 1,60,000 का 5% आएगा 8,000, और यहाँ पर 6,000। ठीक है, आप चाहें तो ये ब्रैकेट में लिख देना ताकि जो चेक करने वाला है ना उसको पता चल जाए कि क्या किया है आपने। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। 1,60,000 का 5% और 1,20,000 का 5%। ठीक है, ये तीनों का जब हमने कैलकुलेशन किया तो टोटल जो हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 24,000 दिया। कितना दिया, 24,000 दिया। क्लियर हो रही है ना चीज़। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कि एडजस्टमेंट टेबल थोड़ी सी बड़ी है। इतनी सारी चीज़ें छोड़ोगे तो भैया टेबल तो बड़ी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, इसमें पहला था 1, छोटा सा 1 करके डाल सकते हो। दूसरा क्या था, यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। किसको सैलरी देना भूल गए, क्या नाम है, प्रवीण को और रिया को। तो कितनी सैलरी देनी भूल गए ये, 1,500 रुपये मंथली, 1,500 इंटू 12, तो यहाँ पर आ गया 18,000। और यहाँ पर कितनी देना भूल गए, 10,000 इंटू 12, तो यहाँ पर आ गया 12,000। और इस तरह से टोटल 30,000 की सैलरी पे करना भूल गए। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से इन्हें 10,000 जनरल रिजर्व में देना था, 24,000 इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दोनों की मिलाकर देना था 30,000। अब जब 1 लाख में से आप ये सारी चीज़ें माइनस करोगे तो आपके पास टोटल जो प्रॉफिट बचेगा, जो 1 लाख आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, अब वो बचेगा सिर्फ 36,000, जिसे 3:1 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। करिए, जब आप इसे 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 21600, 7200 एंड 7200, इस तरह 36,000 आ गया। अब आप देखिए कि टोटल कितना मिलेगा राजीव को। राजीव को जब हम इसको और इसको टोटल करेंगे तो 49600 मिलेगा राजीव को। यहाँ पर 15200 मिलेगा किसको, साहिल को, और रिया को मिलेगा 25200, और 90,000 इस तरह से टोटल हो जाएगा। ठीक है, 90,000 हो गया ना, 30,000, 24,000 एंड 36,000, है ना। तो इस तरह से टोटल 90,000 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, थर्ड पॉइंट डालना है और यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट में आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट को माइनस किया जाता है। मतलब रिकॉर्ड करा था इतना 60,000 और मिलना चाहिए था इतना, 60,000 दे दिया लेकिन मिलना चाहिए था 49,600 किसको, राजीव को। तो सॉरी, राजीव को नहीं, प्रवीण को 60,000 दे दिया और 49,600 मिलना चाहिए था। तो इसको एक्सेस मिल गया, कितना एक्सेस मिल गया, 10,400। तो यहाँ पे एक्सेस वाले को डेबिट करेंगे। फिर से देखेंगे, इसे 20,000 मिलना चाहिए था, मिल गया, मतलब 20,000 मिल गया, मिलना चाहिए था 15,200, इसे भी एक्सेस मिल गया। कितना मिल गया, इसको मिल गया एक्सेस 4800, तो इसको भी डेबिट करेंगे। और इसके बाद
20,000 किसको मिलना चाहिए था, रिया को मिलना चाहिए था 25,200, लेकिन मिला 20,000, तो इसको शॉर्ट मिला, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे 5200 और कुछ नहीं। अब एंट्री करेंगे। एंट्री करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जनरल रिजर्व में भी पैसा डालना है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, साहिल करंट अकाउंट डेबिट टू रिया करंट अकाउंट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो प्रवीण को कितना अमाउंट देखो 10400, इसका कितना है 4800, इसका कितना है 5200 और 10,000 जनरल रिजर्व के। ठीक है, और बीइंग, यहां पर आपको ये भी लिखना है बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, अब ये तो मैं आपको एग्जाम के हिसाब से तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं सब बता रही हूँ, आप जल्दी जल्दी में करते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है। हो गया ये। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे कराने हैं, पर मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो जाए, आप बोर हो जाएंगे करते करते, तो थोड़े थोड़े हाफ एंड हावर के हम वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कराऊंगी, इसके बाद इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं वो कल करा दूंगी। ठीक है, Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profit in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for the following: salary 2,000 per quarter to Ajay and Binay. Chetan was entitled commission 8,000. Binay was guarantee of profit 50,000. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,50,000, which was distributed among Ajay, Binay and Chetan. The ratio is 2:2:1. Without taking into a consideration of provision of partnership deed, pass necessary rectifying entry for the above adjustment in the books of firm. Show you are working clearly. ठीक है, तो चलिए करते हैं हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन करने से पहले भी मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले भी मुझे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, तो चलिए छोड़िए स्पेस, यहाँ पर लिखेंगे जनरल, यहाँ पर हम ये बना लेंगे ठीक है, और अब हम हमारी एडजस्टमेंट टेबल तैयार करेंगे। टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। आपके स्कूल में यदि कुछ और लिखवाते हैं आप वो भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर नाम देने के। तो यहाँ पर टेबल फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पर कौन है, कितने लोग हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ, अजय, विनय एंड चेतन। तो यहाँ पर कॉलम बनेंगे 4, 5, एक तो पर्टिकुलर का बनना ही है, 1, 2, 3 और ये टोटल का। ठीक है, पर्टिकुलर्स अजय, विनय, चेतन एंड टोटल। यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है, अमाउंट जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था, तो कितना प्रॉफिट था, देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, होना चाहिए था 3:3:2 में, पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 2:2:1 में। कोई भी पुरानी डीड को ध्यान में नहीं रखा गया और ये चीज़ भी छोड़ दी गई। ठीक है ना, ज़्यादा होशियार थे इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं रखा और ये भी चीज़ छोड़ दी। तो हमने जो रिकॉर्ड किया है उसको हम लिखेंगे 1,50,000 का 2:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 60,000 एंड 30,000, 1,50,000 आ गया और लाइन खींच के बंद कर देंगे।
अब दूसरा पॉइंट डालेंगे, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अमाउंट कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्डेड। अब देखिए अमाउंट पहले तो जो छोड़ा है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या छोड़ दी, सैलरी छोड़ दी। सैलरी किस किस को दी थी, क्या नाम है, अजय को और विनय को, ठीक। कितनी दी थी, 2000 दी थी। कितना दिया था, एक बार क्वेश्चन में देखो, 2000 पर क्वार्टर दिया था अजय और विनय को। तो यहाँ पर 2000 इंटू 4 और 2000 इंटू 4 कितना हो गया, 8000। मतलब यहाँ टोटल हो गया 16000, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कमीशन, जो किसको दिया गया था, चेतन को, 8000। तो यहाँ पर 8000 लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद क्या किया गया था, हमें देखिए विनय को गारंटी दी गई थी कि भैया हम तुमको 50,000 कम से कम पैसा देंगे। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको, विनय को, 50,000 की कितनी दी गई थी गारंटी, उसको गारंटी दी गई थी कि भैया हम कम से कम तुमको 50,000 तो देंगे, फॉर्म में प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, हम तुमको 50,000 देंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और 4th है प्रॉफिट, है ना। अब इसको 50,000 देने के बाद अब हम ये देखेंगे, इसको 50,000 दे दिए, 8,000 सैलरी दे दी, 8,000 कमीशन दे दिया, तो पैसे बचे कितने। तो यहाँ पर मैं 1,50,000 में से ये सारा अमाउंट माइनस कर दूंगी, 16,000, ठीक है। यहाँ टोटल भी लिख देते हैं बच्चों, टोटल में टोटल लिखना ही है आपको, 8,000, 50,000, ये सब मैंने दे दिया। अब मेरे पास कितना पैसा बचा है, अब मेरे पास बचा है, माइनस करके देखो, 76,000। अब मैंने विनय को तो 50,000 दे दिया, उससे बोला था कि भैया तुम्हें बस 50,000 ही दूंगी मैं, ठीक है। अब जो 76,000 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेशो है कौन सा, करेक्ट रेशो 3:3:2 में, उसमें जो अजय है, कौन, जो अजय है और जो चेतन है, उसका रेशो क्या निकलेगा, करेक्ट रेशो क्या था, देखो एक बार दिखा देती हूँ। करेक्ट रेशो था 3:2, किसका, अजय का, विनय का और चेतन का। तो विनय तो चले गए, तो 3:2 रेशो, क्योंकि विनय को दे दिए 50,000 जो गारंटी दी थी, तो नया रेशो क्या बना, 3:2। तो अब जो ये 76,000 बचे हैं पैसे, इसे 3:2 के रेशो में क्या करेंगे, हम इन दोनों में बांट देंगे। तो जब मैं बांटूंगी 3:2 में, अजय में और चेतन में, तो 45600 एंड 30400, ठीक है, 45600 एंड 30400। तो 76,000 दोनों में बढ़ गए, और यहाँ पर टोटल लिख दिया मैंने 76,000। अब मैं क्या करूँगी, अब ये तीनों सबका, इसका, 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 ये सबका टोटल करूँगी। तो चलिए करिए, 8,000 पे जब मैं ये टोटल करूँगी तो 53600, 58,000, 38,400 एंड 1,50,000, ये आ गया। अब मेरे पास तीसरा पॉइंट क्या डलेगा बच्चों, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारा दोनों निकाले हमने कि कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड किया और कौन सा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। अब इनका जो डिफरेंस है वो तो देखना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पर मैं निकालूंगी नेट इफेक्ट, जिसको ज़्यादा मिल गया है उसको डेबिट कर देंगे। तो इसको कितना मिला, 60,000 मिल गया, 60,000 में से 53,000 जब माइनस करेंगे तो 6,400, इसको ज़्यादा मिल गया, इसको डेबिट कर देंगे। इसको भी ज़्यादा मिल गया, 58 में से कितना मिल गया ज़्यादा, 2,000, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। अब इसको 30 मिलना था, 38,400 मिला था 30,000, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है ना। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख दो। अजय और विनय कौन है, अजय और विनय डेबिट में है, तो उनको डेबिट में लिख दो। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, अमाउंट लिखो
कितना है 64,000, 2,000 और 84,000। ज़्यादा हो गया, एक जीरो, दो ही जीरो है, ठीक है। इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आज आप कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बुक में ही है, आप चाहें तो ढूंढ कर भी कर सकते हैं और यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 मिनट रुकिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कट करने में थोड़ा सा ये छूट गया है, नहीं सही है। ऑन 31 मार्च 2018 को बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का अबीर का, बॉबी का और विनीत का आफ्टर मेकिंग अ एडजस्टमेंट प्रॉफिट इन ड्राइंग वॉज 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing has been omitted. दोनों चीजें छूट गई, omitted. The partner were entitled the interest on capital 10% per annum, were the charged interest on drawing 6%. ठीक है, कैपिटल है 10% और ड्राइंग है 6%. The drawing during the year, Abir 20,000 drawn in the end of each month. End of each month, Bobby 50,000, beginning of every half year, and Vineet 1 lakh withdraw. मतलब एक बार में उसने निकाल लिया। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1,50,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1 और नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ अलग है कि यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, ठीक है ना। जनरल एडजस्टमेंट टेबल तैयार करने से पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी और जितनी भी उसने ड्राइंग निकाली है उन्हें वापस जोड़ना होगा और फिर जोड़ने के बाद आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी और ओपनिंग कैपिटल के बाद ही आपको सही कैपिटल का पता होगा और आप उस पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, यदि नहीं आएगा तो हम कल के वीडियो में इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।